हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संगम काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। संगम काल में प्रमुख रूप से चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश आते हैं। दक्षिण भारत का ये वंश है, उत्तर भारत में इसका इतना जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से चेर, चोल, पांड्य इनके शासन चले और बहुत लंबे समय तक भी चले और प्रमुख वंश थे ये। तो उनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देख लेते हैं इस वीडियो में। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर, तो ये उरेयूर एक स्थान है, ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तालकोपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तालकोपियम ग्रंथ बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तालकोपियर नामक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था और व्याकरण और एक महाकाव्य के रूप में इसे जाना जाता है, तालकोपियम ग्रंथ को। तो ये ध्यान रखना है आपको, तालकोपियर नामक के एक प्रमुख रचनाकार के द्वारा ये रचित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, यानी कि धार्मिक कविताओं के संकलन को नाम दिया गया है कुरल। ये किस भाषा में? तो ये तमिल भाषा में है। पांड्यों की राजधानी क्या थी? विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, मदुरै या मदुरई इस तरीके से। पांड्य शासन बहुत इंपॉर्टेंट शासन है दक्षिण भारत में। पांड्यों से अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये संगमों वाला जो दिया गया है। और मदुरै का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुझे ध्यान आ रहा है, दक्षिण भारत का मथुरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये मदुरै को ही कहा जाता है। जैसे उत्तर भारत में मथुरा का मंदिरों के लिए विशेष स्थान है अपने आप में, वैसे ही दक्षिण भारत में मदुरै का विशेष स्थान है। प्राचीन मंदिर यहाँ पर विशेष तौर पर पाए जाते हैं और एक मीनाक्षी मंदिर है, कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी मदुरै में ही पाया जाता है। देखिए, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। पांड्यों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र या राजधानी, तो ये मदुरै। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ? 3 संगमों का आयोजन, तो ये पांड्यों के संरक्षण में ही हुआ। और बताया जाता है ये संगम आयोजन बहुत लंबे समय तक चला। ये विद्वानों की सभाएं थी, कवियों की सभाएं थी। कवि भी एक अपने आप में विद्वान व्यक्ति होता है, तो इस तरीके से काफी पूछा जाता है। संगम शब्द या संगम किससे संबंधित है? तो ये विद्वानों से संबंधित है या कवियों से संबंधित है, कवियों की सभा से या विद्वानों की सभा से, इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक संगम वंश भी चला था जिसे हरियर और बुक्का के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि हरियर और बुक्का के पिताजी का नाम था संगम। उनके द्वारा ही, उनके नाम पर ही हरियर और बुक्का बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे अपने आप में, आपको मालूम होना चाहिए उनके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उन्होंने, तो उनके द्वारा चलाया गया वंश भी था संगम वंश। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, मुझे ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया। संगमों का आयोजन, तो ये प्रथम संगम मदुरै में हुआ, पहला आयोजन, और अगस्त्य ऋषि, अगस्त ऋषि के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगस्त ऋषि वैसे तो उत्तर भारत से के ही प्रमुख ऋषियों में हैं, लेकिन बताया जाता है दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत के लोगों को इन्होंने आर्यंस में कन्वर्ट किया। इस तरीके का वर्णन भी इतिहास की विशेष पुस्तकों में मिलता है, इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है। तो द्वितीय संगम ये कपाटपुरम या अल्वे में हुआ, इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि के द्वारा ही की गई। तृतीय संगम मदुरै में हुआ, फिर से पांड्यों की राजधानी मदुरै में, इसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई। ये संगम जो आयोजित हुए 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य आयोजित हुए सभी। और विशेष तौर पर कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन मिलता है कि ये संगम बहुत लंबे समय तक चले। बताया जाता है तीनों संगमों का काल 9000 वर्षों तक इस तरीके से ये सभाएं चलती रहीं, जैसे भी उस समय चली हों। और सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रथम संगम था, 4400 वर्षों तक, इस तरीके से वर्णन भी मिलता है कहीं कहीं पुस्तकों में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत किया, पत्नी को मंदिरों का निर्माण कराया, विशेष स्थान दिया। इस तरीके से वर्णन मिलता है सेनगुट्टवन का, और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। लाल चेर की उपाधि थी इसके पास, जैसे कि मुगल वंश के राजाओं ने अपनी उपाधियां धारण की, जैसे जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, इस तरीके से तमाम उपाधियां चलती राजाएं धारण करते। उसी तरीके से ये सेनगुट्टवन ने लाल चेर की उपाधि धारण की थी, या इसको इस नाम से जाना जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम यही पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में कि पत्नी के मंदिर को किसने निर्माण करवाया, पत्नी की पूजा किसने आरंभ की, ये सेनगुट्टवन का नाम आता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो अभी आया था ये तालकोपियम ग्रंथ।
मुजरिस किस राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस ये चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह था। इंपोर्टेंट है, चेर वंश का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। वैसे चेर की राजधानी नहीं पूछी जाती है, वनजी है इसकी राजधानी। चोल वंश की राजधानी और चोल वंश के संस्थापक विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। चोल वंश की राजधानी विजयालय आती है। आपने देखा होगा सुपर टेट का फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था, जो रिटन था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। और भी तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चोल वंश के संस्थापक भी हैं विजयालय चोल, वो ज्यादा पूछा जाता है। चेर वंश की इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती राजधानी। नेक्स्ट पॉइंट है संगम कालीन साहित्य में कौन को मनन, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये राजा के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, कौन को मनन। इसी तरीके से एक शब्द और मिलता है युवराज, जो अपने मतलब राजा का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा पुत्र युवराज के रूप में जाना जाता है, उसके लिए एक शब्द और मिलता है कोमहम। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पर राजा के लिए तो ये शब्द हैं कौन को मनन, लेकिन युवराज के लिए कोमहम शब्द मिलता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तमिल काव्य इलियड कहा जाता है साल्पिकिद कारम को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चेर वंश का शासक किस क्षेत्र पर था? तो केरल में था। चेर वंश का शासक केरल में विशेष तौर पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये चेर वंश का प्रसिद्ध शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक सेनगुट्टम, जिसने अपनी पत्नी की पूजा के रूप में एक मंदिर का निर्माण भी विशेष तौर पर किया या पत्नी पूजा का आरंभ किया। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कारिकेल, इसका नाम आता है चोल वंश में। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र उरेइवर, अभी आया था कपास के लिए विशेष तौर पर। तोलकाप्पियम की रचना किसने की? तालकाप्पियर ने, अभी मैंने आपको बताया पहले ही क्वेश्चन में, तालकोप्पियम ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शब्द था मनरम। जैसे राजा के लिए कौन को मनन, युवराज के लिए कोमहम, और इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनरम। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इसीलिए यहां पर ऐड हैं ये। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जीवक चिंतामणि एक जैन धर्म का ग्रंथ है और ये तमिल की गौरव गाथा या गौरव ग्रंथ है। जैन धर्म का भी वर्णन इसमें मिलता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो ये पांडे नरेश, इन्होंने इस तरीके से। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखलई को कहा जाता है। मणिमेखलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पोहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो कारिकेल ने की। कारिकेल चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता था। कारिकेल, क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसने ही पोहर कावेरी पट्टनम की स्थापना की। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश या समान दिखते थे? इस तरीके से। तो ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय के सदृश बताए गए हैं स्कंद। और कार्तिकेय के जो पर्यायवाची पूछे जाते हैं उसमें भी ये शब्द मिलता है, मुरुगन, स्कंद, कार्तिकेय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजा द्वितीय चोल वंश का अंतिम शासक बताया गया है, ध्यान रखिएगा। किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए? चोल के शासनकाल में दिए गए। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय स्वशासन के रूप में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो ये संगम काल से बनने वाले क्वेश्चन हैं, ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो एक बार आपको पता होना चाहिए। तो ये था वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पर बात आई थी संगम वंश की, तो आपको बताना है संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर बुक्का, उन्होंने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? वर्ष आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष के रूप में भी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, या संगम वंश के कौन थे संस्थापक? इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसका आंसर आप कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।